अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा इब्न सीना, अविसिना, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इब्न सीना जो है इनकी बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्री में इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। इनको मेडिसिन का डॉक्टर्स भी कहा जाता है, ऊपर लिखा भी हुआ है डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। इनकी बुक्स भी थी जिनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात जो है वो पीछे आने वाले मुसलमान साइंसदानों के लिए छोड़ी हुई थी। इसके अलावा पूरी दुनिया जो इनके इल्म से फ़ायदा उठा रही है। अब हम पढ़ेंगे इनके डिटेल में कि इब्न सीना कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या इंटेलेक्चुअलिटी थी और कब कब उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो उन पे अबूर हासिल किया था। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 35 टॉपिक है, ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इब्न सीना, अविसिना, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। इब्न सीना वॉज बॉर्न इन 980 सेंचुरी। इब्न सीना 980 में पैदा हुए। इन द विलेज ऑफ अफशाना नियर बुहारा। इन द विलेज ऑफ अफशाना नियर बुहारा विच टुडे इज लोकेटेड इन उज़्बेकिस्तान। इब्न सीना 980 में एक गांव अफशाना के करीब बुहारा में पैदा हुए जो आज उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। His father Abdullah was from Balkh and his mother from a village near Bukhara। उनके वालिद अब्दुल्ला जो थे वो बल्ख से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी माँ जो है उनका ताल्लुक़ था बुहारा के करीब एक गांव से। इब्न सीना नाउन इन द वेस्ट एज अविसिना। इब्न सीना एज ए मुस्लिम जो उनका नाम है वो इब्न सीना है, लेकिन वेस्ट यानी कि यूरोप में इनको अविसिना के नाम से जाना जाता है। वॉज अ जाइंट अमॉन्ग जाइंट्स, यानी कि बड़ों में वो सबसे बड़े, यानी कि अपने जो उनका काम था उसमें वो सबसे बेहतर थे, इसलिए उनको कहा जाता है जाइंट अमॉन्ग जाइंट्स। ही डिस्प्लेड एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एज अ चाइल्ड। उन्होंने एज अ चाइल्ड यानी कि बच्चे के तौर पर एक्सेप्शनल यानी कि जिनको सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसे ही उन्होंने अपनी जो क्वालिटीज़ थी, जो एबिलिटीज़ थी, उनको जाहिर किया। एट द एज ऑफ 10 वॉज ऑलरेडी प्रोफिशेंट इन द कुरान। और जब उनकी उम्र 10 साल की थी तो उन्होंने कुरान पाक में जो कुरान पाक था उस पर भी अबूर हासिल कर लिया एंड द अरेबिक क्लासिक्स, और इसके अलावा उनको अरबी में भी अबूर हासिल हो चुका था। यानी कि बचपन से ही उनके अंदर आला जहानत थी और क्वालिटीज़ उनकी सबसे अलग थी। बचपन में उन्होंने अपनी जहानत जो है उसको एक नाकाबिल यकीन तौर पर, जो हम कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इस तरह से वो एक बच्चे के तौर पर काम कर रहे थे। फिर जैसे ही वो 10 साल के हुए तो कुरान पाक भी उन्होंने मुकम्मल कर लिया और फिर उसके बाद अरबिक यानी कि अरबी में भी उन्होंने काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। ही टर्न हिज अटेंशन टू मेडिसिन एट द एज ऑफ 17 years एंड फाउंड इट इन हिज ओन वर्ड्स नॉट डिफ़िकल्ट। ही टर्न हिज अटेंशन टू मेडिसिन। उन्होंने अपनी तवज्जो जो है वो तमाम तर तवज्जो जो है वो दवाइयों पर दी। एट द एज ऑफ 17 years 17 साल की उम्र में। एंड फाउंड इट इन हिज ओन वर्ड्स नॉट डिफ़िकल्ट। और फिर उसको अपने अल्फाज में तलाशा जो कि मुश्किल ना था। अब वो अरबी में भी उनको महारत हासिल थी, कुरान पाक उन्होंने पढ़ लिया हुआ था, तो उन्होंने अपने तौर पर जो मेडिसिन थी उनको जो पढ़ना या उनको इजाद करना या उनके जो उनकी महारत थी उन्होंने उसको अपने अल्फाज में सीखना शुरू किया था, जो कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल ना था। बाय द एज ऑफ 18 ही हैड बिल्ट अप अ रेपुटेशन एज अ फिजिशियन एंड वाज समन्ड टू अटेंड द समने रूलर न्योबन मंसूर रेन 1976 टू 1997 सेंचुरी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो एक रुतबा था उसे कायम कर लिया हुआ था एज अ फिजिशियन एंड वाज समन्ड, और उनको बुलाया जाता था सेमिनार रूलर न्योबन मंसूर, और उनको जो न्योबन मंसूर था उसने बुलाया था। हु इन ग्रेटिट्यूड फॉर इब्न सीना सर्विसेज, जो कि इब्न सीना की खिदमात हासिल करना चाहते थे, अलाउड हिम टू मेक फ्री यूज़ ऑफ द रॉयल लाइब्रेरी, और उन्होंने उनको अपनी जो शाही लाइब्रेरी थी वहाँ पर जाने की भी इजाज़त दे दी हुई थी। दिस लाइब्रेरी कंटेन मैनी रेयर एंड इवन यूनिक बुक्स। ये जो लाइब्रेरी है इसमें बहुत ज़्यादा जो
बहुत कम लोगों के पास होती हैं ऐसी किताबें, और बहुत ज़्यादा ऐसी किताबों पर मुश्तमिल थी जो बिल्कुल मुनफरिद थी बाकी किताबों से। एंडोर्ड विद ग्रेट पार्ट्स, उनके पास जो है ग्रेट पार्ट्स ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग, उनके अंदर जो थी जिसको हम महारत कहते हैं या आप उनकी जहानत कह सकते हैं, ये जो है उनके पास बहुत ज़्यादा और बहुत आला थी कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी जो कम शाहदा करते और उससे जो सबक होता है उसको भी हासिल कर लेते हैं। Retaining knowledge, this Muslim scholar devoured the contents of the library and at the age of 21 was in a position to compose his first book. उन्होंने इतनी उनकी इतनी जहानत थी कि वो जल्दी से चीज़ों का मुशाहदा कर लेते, उसमें से जो नॉलेज की बात होती है उसको हासिल करते। दिस मुस्लिम स्कॉलर, ये मुसलमान स्कॉलर जो था, द कंटेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी devoured the contents of the library at the age of 20, उन्होंने उस लाइब्रेरी की जो तमाम बुक्स थी उनको पढ़ लिया और 21 साल की उम्र में वो इस काबिल हो चुके थे कि वो अपनी एक किताब जो है लिख सकते, और उन्होंने लिखी भी थी। इब्न सीना का जो इंट्रोडक्शन है पेज नंबर 35 पे आज हमने जो पढ़ा है, ये सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन ऑफ देयर यंगर एज, यानी कि उनके बचपन से लेकर 20 ईयर्स तक उन्होंने जो जो काम किए या जिस तरह से उनका जो रुझान था वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाने की बजाय मेडिसिन की तरफ आ गया, और उससे पहले उन्होंने क्या किया, इस सब के बारे में उन्होंने हमें आज इधर पेज नंबर 35 पे बताया है। आपने इसके घर में अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और देखना है कि इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट करके उनको ज़हन नशीन करना है। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।